नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की कट ऑफ के बारे में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसके पदों में बढ़ोतरी हो चुकी है और उसके बाद लगातार कैंडिडेट के मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि आपने जो पहले कट ऑफ बताई थी वो जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी तब बताई थी, अब नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हो गई है तो कट ऑफ में कितना डिफरेंस आ सकता है, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उस कट ऑफ क्राइटेरिया में आते हैं तो आप बेफिक्र होकर अपनी दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका नंबर आ जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए और हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके से सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ। यहाँ पे मैं आप सभी को कुछ चीजें हैं जो कि एकदम बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगा, जिसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को जो पॉइंट क्लियर करूंगा वो पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण क्यों है वो भी आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आप सभी के सामने दो चीजें ले रखी हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैंने डेटा ले रखा है 2021 वाली भर्ती का, और यहाँ पे ले रखा है 2022 वाली भर्ती का। अब इन दोनों ही चीजों में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें एकदम से सॉल्व हो जाएंगी और आपको खुद से समझ में आ जाएंगी कि जो आपको कट ऑफ बताई जा रही है वो लो जाएगी या हाई जाएगी। मेरे बताने से पहले ही आप लोग बता सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, बस आपको पूरी चीजों को समझ लेना है। तो देखो 2021 की अगर मैं बात करूं तो 2021 में नंबर ऑफ वैकेंसी थी आपकी 25,271। वहीं पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें तो वहां पे 71 लाख फॉर्म आपके डाले गए थे। जो 2021 वाली भर्ती थी, 71 लाख क्यों डले थे वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो देखो अटेंडेंस का क्या रहता है, हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा लगभग सिमिलर रहती है, 2-4% का अप डाउन रह जाए वो एक अलग बात है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि 2021 वाली में आपकी 60% अटेंडेंस रही थी, 40% कैंडिडेट एब्सेंट हो गए। सेम अब चलते हैं 2022 वाली भर्ती में। 2022 वाली भर्ती में टोटल जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म डले वो डले 54 लाख फॉर्म। और ये जब डले हैं जब आप सभी को पता है कि यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। 26 साल वाले कैंडिडेट ने भी फॉर्म अप्लाई किया था जनरल कैटेगरी में, जब जाके आपके 54 लाख फॉर्म डले हैं। जबकि 2021 में एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 23 ईयर ही था। अगर यहाँ पे भी 23 ईयर होता तो इसके फॉर्म की संख्या और भी कम होती। ऐसा हुआ क्यों कि 2021 में आपके 71 लाख फॉर्म डले, 2022 में आपके 54 लाख फॉर्म ही रहे, जबकि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिला था। तो इसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 50,187 वैकेंसी अब तक आपकी हो चुकी हैं। हमने यही मान के चले हैं कि 60% यहाँ पे भी जो अटेंडेंस है वो 60% रही। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने डेटा को लिया है। अब देखो सबसे पहली चीज तो आप समझो कि 2021 से पहली वाली भर्ती कब हुई थी, तो आप सभी जानते होंगे मे बी कि 2018 में एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती हुई थी। यानी कि 2021 वाली जो भर्ती आपकी आती है वो 3 से 4 साल बाद यहाँ पे भर्ती आती है 2021 में। लेकिन 2022 वाली भर्ती कब आती है, बिल्कुल 1 ईयर के बाद। तो ये सबसे मेजर पॉइंट रहता है जो कि कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पे भी। अगर आपकी ये भर्ती सेम जैसे ये 18 की जगह 21 में आई और यही आपकी भर्ती आती 2024 में, तो हो सकता है कि यहाँ पे 71 लाख की जगह आपके 81 लाख फॉर्म भी हो जाते। कोई बड़ी बात नहीं थी अगर ये भर्ती इतने टाइम के बाद आती। जब ये लगातार भर्ती आती है तो उसके बीच में इतने ही कैंडिडेट हो पाते हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि ओवरेज हो जाते हैं। इसकी वजह से इसकी संख्या घटी, ना कि यहाँ पे संख्या बढ़ी। तो इसी की वजह से इस बार 2022 में केवल 54 लाख फॉर्म ही अप्लाई हुए। तो ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जब लगातार भर्तियां होती हैं तो उसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाती है। अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने दिया होगा तो 2018 में यूपी पुलिस में 2 भर्तियां लगातार हुई थी, जिसमें एक पहली भर्ती थी 41,520 और दूसरी भर्ती थी 49,568। 41,520 की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, 49,568 की कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाती है। रीजन सिर्फ एक है कि 2018 में ही 2 भर्ती निकाल दी गई। तो पहली भर्ती में कुछ कैंडिडेट ओवरेज हुए, जबकि आप सभी को बता दें कि 49,568 में 1 ईयर का रिलैक्सेशन भी दे दिया गया था। उसके बाद भी यहाँ पे 49,568 में कट ऑफ कम गई थी। तो जब आपकी बैक टू बैक यहाँ पे भर्तियां होती हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट इन चीजों का देखने के लिए मिलता है।
अब यहाँ पे हम एक और चीज देखेंगे, तो अटेंडेंस हमने 60% ली, तो यहाँ पे टोटल हम मान के चलते हैं कि 42,60,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। और यहाँ पे कंपटीशन लेवल देखेंगे तो यहाँ पे एक सीट पे कितने कैंडिडेट हैं, 168। वहीं पे अगर 2022 वाली अगर आप भर्ती में जाओगे तो हम मान के चलते हैं कि 32,40,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, जिसमें अगर आप कंपटीशन लेवल देखोगे तो एक सीट पे केवल 65 दावेदार हैं। अब कट ऑफ यहां ज्यादा जानी चाहिए या यहां ज्यादा जानी चाहिए, इसका आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ कहां ज्यादा जानी चाहिए। हर चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउन देखने के लिए मिलेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कम डले हैं, बैक टू बैक वैकेंसी आई है। सिर्फ एक चीज का फर्क हो सकता है, वो हो सकता है कि एक साल में कंपटीशन लेवल। तो मैं मानता हूं कि कंपटीशन लेवल आपका जरूर इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन ऐसा तो एक साल में इतना बड़ा कोई बूम नहीं आ जाएगा कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाए। जबकि आप यहां पे देख सकते हैं 103 कैंडिडेट का डिफरेंस है एक सीट पे कंपटीशन का, तो कितना कम कंपटीशन यहां पे हो गया। और ये हुआ इसीलिए है क्योंकि लगातार यहाँ पे आपकी वैकेंसी बढ़ी और ये वैकेंसी डबल हो गई जब आपका नोटिफिकेशन निकला है, और तब से लेके अब तक आप देखेंगे तो इन नंबर ऑफ वैकेंसी डबल हो चुकी हैं। इसी की वजह से आपका जो कंपटीशन लेवल है लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ही कम आ चुका है। अब इसका इफेक्ट आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, तो वो हम चल लेते हैं आपके कट ऑफ की तरफ और आपको कट ऑफ के बारे में क्लियर कर देते हैं, जिससे कि आपके जो भी अभी दिमाग में सवाल चल रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको खुद से मिल जाएं। हालांकि बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस बेसिस पे बता रहा हूं, और जो भी चीजें हैं वो आपके सामने हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हो। अब चलते हैं आपकी कुछ और चीजों की तरफ और उनको यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो देखो कट ऑफ की तरफ यहाँ पे मैं आ चुका हूं, कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जब एक वीडियो बनाई थी जो कि स्टार्टिंग में शायद बहुत सारे लोगों से पहले ही बना दी थी, तो उसमें मैंने आप सभी के लिए ये कट ऑफ बताई थी, जिसमें मैंने बोला था आपसे कि आपकी जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो 110 नंबर रहेगी। ये कौन सी स्टेट के लिए था, जिन स्टेट की कट ऑफ हमेशा सबसे ज्यादा जाती है, जैसे कि आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया एंड आपका हरियाणा हो गया। तो ये स्टेट कुछ ऐसी हैं जहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलती है। अब इसमें ओबीसी की मैंने आपको बोली 106 यानी कि 106 नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मेल की हम बात करें तो लगभग 55 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं, यहाँ पे आपके 53 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इस तरीके से मैंने आपको मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ बताई थी। साथ ही में ईडब्ल्यूएस के लिए 104, एससी के लिए 102, एसटी के लिए 96। पहले जो कट ऑफ बताई थी, अभी नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो गई है तो कितना इस पे इफेक्ट पड़ सकता है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। फीमेल के लिए 100 और फीमेल ओबीसी के लिए 95, फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए 97, एससी कैंडिडेट के लिए 91 और 87 मार्क्स यहां पे मैंने बताए थे एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये टोटल मैंने आपको नंबर बताए थे कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो सेकंड फेज के लिए आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी थोड़ी वैकेंसी और इंक्रीज हो चुकी है, तो उस वैकेंसी का इफेक्ट यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो जो मेजर स्टेट हैं जहां पे आपकी कट ऑफ ज्यादा जाती है वो मैंने आपको बता दी। बाकी की अगर कुछ स्टेट की बात करें तो कुछ स्टेट तो ऐसी हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह की हो गई, जैसे कि आपका गोवा हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया। उसके अलावा जो साउथ वाली हैं और जो 7 सिस्टर्स हैं, उन स्टेट को अगर आप देखेंगे तो वहां पे अगर कोई कैंडिडेट 28 से लेकर 30 क्वेश्चन तक अगर वो सही करके आ रहा है, यानी कि अगर उसके 55 से 60 नंबर भी आ जा रहे हैं तो वहां पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी रहता है कि मैं बहुत बार जो कट ऑफ बताता हूं वो 35% से भी कम बता देता हूं, तो 35% से कम का जो लॉजिक है वो आपको समझ में आ जाएगा। 35% से पहली बात तो ये कि नॉर्मलाइजेशन के साथ में आपको कट ऑफ बताता हूं, ठीक है। तो अभी आपके हो सकता है कम आ रहे हो, तो आपके नंबर अगर इंक्रीज होंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज, आप 2021 वाली जो भर्ती हुई थी उसकी पीडीएफ उठा के देखना रिजल्ट की, तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 100 नंबर का पेपर था, फिर भी वहां पे आपको 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, इतने नंबर वाले कैंडिडेट भी आपको पास दिखेंगे। तो वो ही लॉजिक है, वो लॉजिक आप समझ जाओगे अगर चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो। अब देखो ये तो मैंने लास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे आपकी वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, लगभग 3700 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। पहली बात, जरूरी नहीं है कि ये जो वैकेंसी है हर एक स्टेट के
हर एक जगह पे बट में आई हो, जैसे नक्सल बॉर्डर। कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जहां पे एक भी वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है। कुछ स्टेट जैसे कि बॉर्डर के कुछ स्टेट हैं वो सारे मैटर करेंगे, वहां पे अगर कोई वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी का जो मिड वाले हैं, जैसे कि देखो एमपी हो गया, आपका झारखंड हो गया, एंड आपका पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये लगभग अपने आप को ये मान के चल सकते हैं कि लगभग ये 48 से 50 के आसपास भी अगर इनके क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो आराम से इनका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। 48 से 50 आराम से, और कम पे भी जा सकता है। कुछ स्टेट इससे भी कम पे जाएंगे, जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल भी आराम से इससे काफी कम पे, लगभग अगर आप 45 से लेके ये मान सकते हैं 48 और 49 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका इफेक्ट आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जहां आपकी 110 कट ऑफ थी, हो सकता है कि लगभग 109 और 108 के आसपास आपकी कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि 1 से 2 नंबर जब नीचे घटती आते हैं तो वहां पे हजारों की संख्या में आपको कैंडिडेट देखने के लिए मिलते हैं। तो केवल यही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपके इसके बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बेधड़क होके अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दें, निश्चित तौर पर आपका नंबर आ जाएगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उम्मीद की सारी चीजें हैं, तो आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं किसी ना किसी बेसिस पे बताई हैं, और जो भी बेस है आपके सामने है, तो सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके जो भी सवाल रहे होंगे इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को ये चाहता हूं कि आप डिमोटिवेट ना हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ताकि आपको फिजिकल के टाइम कोई दिक्कत ना हो। मैं ऑलरेडी आपको 2 से 3 बार बता चुका हूं कि फिजिकल में बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट फेल होते हैं, और आपको उस फेल वाली लिस्ट में किसी भी कीमत पे ऐड नहीं होना है। तो अपनी फिजिकल की तैयारी पहले से शुरू रखें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको कहीं ना कहीं क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।